की बात तो नहीं करते तो बड़ा अच्छा रहता है, इसलिए अच्छा रहता है। 80 करोड़ लोगों को कह रहे कि नहीं मैं गरीबी रेखा से, बताइए अगर गरीबी रेखा से वो अगर ऊपर जाता तो क्या वो लाइन में लगते राशन लेने के लिए? आय को कम करेंगे तो मैं झूठ का पास के जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ने कहा ये तो चुनावी जुमला, तो मैं उनकी बात नहीं करता। होते थे तो न जाने कितना विनाश हो गया पूरे भारत में। अगर पूरे हम एशिया की बात करें तो अगर कोई सबसे ज़्यादा झूठ कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपको डर नहीं लगता? किस बात को डर नहीं लगता कि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएंगे? ये बताइए कि दलितों का मूड इस बार गाजीपुर में क्या कह रहा है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम दलितों के लिए बहुत कुछ किया है और वो कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया, 5 किलो राशन दिया है। अच्छा, मैं भैया मोदी की बात तो नहीं करते तो बड़ा अच्छा रहता है, इसलिए अच्छा रहता है कि माननीय मोदी जी जब 2014 का चुनाव लड़ने के लिए आए तो कहें कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया और लोगों से जाकर मुझे 50 दिन चाहिए। 50 दिन करते करते 15 लाख देते देते जो ब्लैक मनी थी उसको लाते लाते गरीबी रेखा को कहें कि नहीं हम ऊपर लेके जाएंगे, जो हमारा रुपया जो गिरता जा रहा है उसे हम डॉलर के बराबर लाएंगे और जो 2 करोड़ प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे। तो मैं झूठ का पास के जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ने कहा ये तो चुनावी जुमला, तो मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं दलितों को 80 मतलब यहाँ 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि नहीं मैं गरीबी रेखा से, बताइए अगर गरीबी रेखा से वो अगर ऊपर जाता तो क्या वो लाइन में लगते राशन लेने के लिए? मतलब आप ये कहना चाहते हैं और देश और गरीब हो गया? देश गरीब की दाग को उठा के जब जीडीपी देखेंगे तो निचले से निचले स्थान पे हम आ गए, ऊपर से निचले स्थान पे। इस बार मोदी की गारंटी दे रहे हैं, जो अपने बीबी की गारंटी नहीं दे सकता और दूसरों की गारंटी देने की बात करते हैं। अरे मोदी जी क्या गारंटी देंगे, क्या गारंटी देंगे भाई? क्या मानते कि वो किस चीज की गारंटी देंगे? मैं तो समझ रहा हूँ कि अगर इस भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत नहीं, अगर पूरे हम एशिया की बात करें तो अगर कोई सबसे ज्यादा झूठ अगर कोई बोलता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं। आपको डर नहीं लगता? किस बात को डर नहीं लगता कि आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे? आपके नेता आकाश आनंद के ऊपर अभी मुकदमे हुए हैं। जो डरता वही मुकदमा करता है। और दूसरी बात, आकाश आनंद जी ने वही कहा जो सत्य है। अभी आप बनारस के गलियों में चले जाइए, मैं आपको दिखाता, मैं उस चुनाव आयोग को मैं जानना चाहता हूं कि जिस चुनाव आयोग ने सीतापुर की जो रैली 28 तारीख को आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी कर रहे थे, तो चुनाव आयोग को उनकी बातें समझ में आ गई। लेकिन आप बनारस के गलियों में चले जाइए, तमाम ऐसे स्थान है जहाँ की माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हुई है। तो क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है? क्या ये चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत नहीं आता है? और उनके तमाम नेता तरह तरह की बात खत्म करते हैं, क्या चुनाव को दिखाई नहीं देता है? उनके तमाम नेता संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान के एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं, क्या ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता है? और ये बताइए मुझे, विकास पहुंचा है? विकास होते तो विकास होते तो न जाने कितना विनाश हो गया। अब आप सोचिए, आप जिस विकास की बात करते हैं, एयरपोर्ट बिक गया भाई, विकास होता तो एयरपोर्ट बिकता, विकास होता तो रेलवे बिकती, विकास होता तो प्राइवेट सेक्टर में रेलवे चले आता। बताइए, मेरे तो इसे समझ में नहीं आता है भैया कि सारा खर्च सरकारी, सारे प्लेटफॉर्म सरकारी, सारे रेलवे पटरी सरकारी, लेकिन किसी उद्योगपति का उसमें रेल दौड़ गया। क्यों दौड़ा भैया? सरकारी या उस पर रेल दौड़ाया गया प्राइवेट। इससे साबित होता है कि इस भारत के लोगों को चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को गिरवी रखने की बात आ रही है और कहीं नहीं। तो मतलब आप ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये जो देश है वो किसी 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले रेलवे पे लिखा जाता था भारतीय रेलवे, आज जाएंगे देखें तो भारतीय अडानी रेलवे।
पहले एयरपोर्ट पर जब जाते जाते लिखा जाता था फलाना एयरपोर्ट, ये आप भारतीय एयरपोर्ट, आज लिखा जाता है अडानी एयरपोर्ट, अंबानी एयरपोर्ट। क्यों भैया, क्या साबित करना? इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि ये देश चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। अच्छा, मोदी जी ने एक बात और कही है कि अगर उस बार सत्ता में आते हैं तो रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार देंगे। हाँ बिल्कुल सही। नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या। अरे जो नंगा है जो तो क्या निचोड़ेगा भैया, जिसके पास नेकरे नहीं है तो निचोड़े क्या। और स्वरोजगार, भारत के 80% जनता जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए विवश है, अपनी जीविका चलाने के लिए विवश है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज मेहनत करते हैं, तब जाके उनके घर में 2 जून की रोटियां नसीब हो पाती है। और वो स्वरोजगार कहाँ से उत्पन्न करवाएंगे? अरे आपको रोटी के लिए मेहनत करने की क्यों है? आपको तो 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ना। बिल्कुल सही। वो चाहते हैं कि जो दबे कुचले दबाए गए लोग हैं, जिनको सदियों से दबाया गया है, उनको उनके मानसिक हनन करने के लिए, उनके बेटियों बेटों के मानसिक गुलाम बनाने के लिए, उनको अपाहिज बनाने के लिए 5 किलो राशन से उनको पेट भर के सुला। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, इस महंगाई के दौर में भारत एक ऐसा देश है कि 5 किलो राशन पकाने के लिए 1100 का सिलेंडर लेना पड़ता है। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, क्या बात करना चाहते हैं वो लोग। और आप देखे होंगे कि गैस में सब्सिडी की बात आती है। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरा ही पैसा मुझे लौटाने कहते हैं सब्सिडी। अरे भाई ये सब्सिडी क्यों है? हम कर जो सिलेंडर 1100 में मिल रहा है, आप जो सब मेरा पैसा लेके मुझे लौटाने सब्सिडी के नाम पर मेरा पैसा अधिक ले रहे हैं, वो पैसा पहले से कम कर दीजिए ना। और आपको बता दे, भारत में 80,000 करोड़ परिवारों को कहते हैं कि मैं उज्ज्वला गैस दिया हूँ, उज्ज्वला तहत कनेक्शन में गैस कनेक्शन दिया हूँ। लेकिन आज आप चले जाइए, मेरे साथ चलिए, गाँव ग्रामीण अंचल में चलेंगे तब सत्यता पता चलेगा और कलेजा को, मुँह को कलेजा आएगा। जिन घरों में उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, जिन घरों में उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, वो कनेक्शन मतलब गैस खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि उनका वो सिलेंडर और जो चूल्हा मिला है उसी तरह ताखे पे रखा हुआ, कहीं एक कोने में पड़ा है। क्यों? क्योंकि 1100-1200 की औकात नहीं कि वो लगा ले। और दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि आप राशन फ्री दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरे नेशन में ये 1 एजुकेशन 1 कर दीजिए ना, सबकी शिक्षा एक कर दीजिए, पूरे भारत में एक शिक्षा करिए ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ के गरीबी मिटे, यहाँ के लोग मतलब शिक्षित बने, क्योंकि ये बुद्धमय भारत रहा है, ये बुद्धमय भारत रहा है, जहाँ बुद्धमय सभी लोग आपस में मिलकर, यहाँ जब कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, तब ये देश सोने की चिड़िया होती थी। कब? कि जब मानव मानव के साथ समान भाव से रहता था, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा तहज़ीब के तहत एक दूसरे से गले मिला के रहने का काम करते थे। लेकिन आज जातीय घोल घोला जाता है, धर्म का खेल खेला जाता है। ये बताइए कि जिस युग में सारी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, उस युग में आप जिस नेता की बात कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती की, वो एकला चलो की राह गलाप रही हैं। बिल्कुल एकला चलो की राह पे आप देखे होंगे। 2007 से पहले तमाम इसी उत्तर प्रदेश में 36 साल से किसी की सरकार 2 साल, किसी की 6 माह, किसी की 4 साल, किसी की 2.5 साल, किसी की 11 माह, यही चलती थी। जो 36 साल की अस्थिरता थी, जो 36 साल में बार बार उठक पटक ये उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव में झुक जाती थी, उसी उत्तर प्रदेश में बहन जी ने एकला चलो सोशल इंजीनियरिंग के तहत, सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले के तहत इस उत्तर प्रदेश में जब अपनी कैंपेन शुरू की, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अन्य सारे दल के जो है धराशायी हो गए। और बहुजन समाज पार्टी अपने बूते यहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम की। और सरकार बनाने का जिस दिन बहन जी ने 2007 में सरकार बनाई, तो सबके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हुए बहन जी ने यहाँ सत्ता देने का। और आज 2024 में आपको बता दें, 2024 में सारे जो दल हैं, जैसे अब इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया की आप बात करता हूँ, आज आप देख लीजिए, इंडिया में उत्तर प्रदेश में मुख्य पार्टी के रूप में कौन है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया के चाचा जी माने शिवपाल जी हैं।
शिवपाल जी, अभी आपके बदाऊं की कौन सा एक लोकसभा याद अभी नहीं आ रहा हूँ, उसका बकायदे दे रहा हूँ, देखा हूँ वीडियो, मैंने देखा हूँ, मैंने वीडियो देखा, उसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ, भारतीय जनता पार्टी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी वहाँ माइनॉरिटी समाज के बेटा को टिकट देके, और वो बेटा एकदम तत्परता के साथ बहुजन समाज के लोगों के साथ यहाँ के जनता से सहयोग जो मिल रहा है उससे धराशायी हो गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग धराशायी हो गए, इंडिया और इंडिया गठबंधन के लोग धराशायी। मैं जनता से गठबंधन की हूँ, क्योंकि जनता से बढ़ के कोई नहीं है, गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, ये ठगते हैं, ये ठगने काम करते हैं। आप देखेंगे लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा खूब वो ला के अपना दे घोषणा पतला, लेकिन बहन जी कहती हैं मैं कहने में नहीं करने में विश्वास करती हूँ। इसलिए मुझे गर्व होता है कि ये बहुजन समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग, हम सब उस नेता के नीचे काम करने का सौभाग्य मिलता है। हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं, बड़े भाग्यशाली है कि बहुजन समाज पार्टी बाद में है, पहले ये मिशन है, ये महापुरुषों का मिशन पे काम करने वाली पार्टी है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अगर कोई महापुरुषों की पार्टी मिशन पे काम करने वाली है तो इकलौता माननीय बहन जी की पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय सुश्री भाई जिस बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करती हैं, वो महापुरुषों की बताए मार्गों पर चलने का काम करती हैं। और बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता सिपाही आदर्श शेरनी के रूप में अपने नेता को इस बार 2024 के चुनाव में तमाम सांसदों को जिताते हुए, क्योंकि मानव कांसीराम साहब कहे थे देश की मजबूरी है बहन जी जरूरी है, देश की मजबूरी है बहन जी जरूरी है। तो जब इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा, एनडीए गठबंधन को बहुमत नहीं मिलेगा, और बहन जी इस बार 2024 के चुनाव में अपने भूमते किंग मेकर की भूमिका में आने जा रही हैं। आपको देखे होंगे पश्चिमी से लेके जो पश्चिमी का हमारा 2 चरण का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें बिल्कुल, क्योंकि मीडिया तो दिखाई नहीं दे, तो मीडिया तो अंधी हो गई है। जो मीडिया कभी भाजपा की बसपा की को भाजपा की बी टीम कहते थे, आज वो मीडिया बौखला रही हो तो कहते हैं कि नहीं ये आकाश नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पीछे पड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पीछे पर। तो हमको ये बताइए कि जो बी टीम रहेगा वो अपने नेता या अपने सहयोगी के पीछे पड़ेगा? इससे साबित होता है कि बहन जी मजबूत हैं। और जो लोग कहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी और वो लोग कहते हैं कि नहीं ये बी टीम, आज उनके नेता ही खुले मन से भाजपा का समर्थन करते हैं, भाजपा जिताने की बात करते हैं। इसलिए जनता जान चुकी है, जनता समझ चुकी है, अगर उत्तर प्रदेश इस भारत को सही ढंग से अगर किसी को चलाने की अगर कुवत है, कोई चला सकता है, कोई मजबूत नेता है। क्योंकि अमेरिका भी बहन जी को आयरन लेडीज कहता है, अमेरिका भी आयरन लेडीज कहता है, अन्य प्रदेश बहन जी की तारीफ करता है। इसलिए सारे के सारे लोगों की, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, तमाम ऐसे प्रदेश है जहाँ बहुजन समाज पार्टी बड़े ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और ये रुझान बता रहा है कि जो मीडिया कभी बसपा को ख़त्म होने की बात कहती थी, अरे ख़त्म तो तब से विरोधी सपना देखते थे जब 1984 महामसिया मानव श्री कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिए, तब से लोग बसपा ख़त्म करने की बात करते हैं। लेकिन देखते देखते वो खुद खत्म हो गए, और जब खत्म होने के बाद लोग कहते हैं तब तक बसपा बड़ी ही मजबूती के साथ सत्ता में वापस आती है। और ये निश्चित है इस बार बहन जी के बगैर कोई सरकार बनने वाली नहीं है।